नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी दलों ने अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। जी हाँ, मैं यशस्वी, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। कांग्रेस प्रदेश में अपनी जनाधार को मजबूत करने में जुट गई है, तो वहीं उरई से ताल्लुक रखने वाले खाबरी साहब को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्या होगी इनकी खास रणनीति? देखिए इंडिया जंक्शन की खास सेगमेंट, खास मुलाकात पीयूष मड़िया अवस्थी के साथ। आदरणीय राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में उठाने का प्रयास किया, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, अत्याचार है, न्याय नहीं मिल रहा है। इन मुद्दों पर जब पार्लियामेंट में उन्होंने चर्चा करानी चाहिए तो केंद्र सरकार भागती नजर आई। भाजपा नफरत फैला करके शासन करना चाहती है। आदरणीय राहुल जी प्यार, मोहब्बत और गले लगा करके देश को जोड़ने के लिए निकल पड़े हैं। जहां तक सवाल गांधी परिवार पर उंगली उठाने का है, तो आरएसएस और भाजपा के लोग तो उंगली उठाते चले आ रहे, उठाते रहेंगे। क्योंकि जिस समय हम जिस जगह काम कर रहे थे, उस जगह से अब हमारा जो मतदाता है वो कांग्रेस की तरफ मन बना चुका है। अब हमें उनके घर जाना है, उनके दरवाजे जाना है, और वो हमारे साथ चलने के लिए राजी हैं। हमें पूरा भरोसा है कि एक बड़ी ताकत के साथ कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मजबूत करेंगे। कहीं कोई शक नहीं है। हमने ये प्रतिज्ञा की है, जो वोट हमारे साथ कहीं और था उसको समेट करके हम अपने साथ कांग्रेस में लेके आएंगे, और भरोसे के साथ वो हमारे साथ आकर के कांग्रेस को बहुत मजबूती देंगे। इंडिया जंक्शन की खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी। इंडिया जंक्शन के कुछ सवाल हैं जो इंडिया जंक्शन के माध्यम से बृजलाल खाबरी से आप तक पहुंचेंगे, जिनके जवाब आप तक पहुंचेंगे। तो आइए जानते हैं कि बृजलाल खाबरी कुछ क्या नया करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए। हम सीधे ले चलते हैं उनके पास और मिलाते हैं उनसे। नमस्कार खाबरी जी। धन्यवाद। खाबरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में, और बधाई भी देना चाहेंगे कि आप प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के बने हैं। पहला सवाल खाबरी जी हमारा आपसे है कि जो भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है, 3600 किलोमीटर का जो सफ़र तय कर रही है, राहुल गांधी बिना थके बिना रुके चल रहे हैं, इस यात्रा को कामयाब भी कर रहे हैं। इस यात्रा को लेकर कहीं ना कहीं कुछ विपक्षी दलों में या अन्य लोगों में इसको लेकर बड़ा हड़बड़ाहट मची हुई है, खलबली मची हुई है, तरह तरह के बयानबाजी हो रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देश में जो जन समस्याएं हैं, जनता से जुड़ी तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनको आदरणीय राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में उठाने का प्रयास किया, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, अत्याचार है, न्याय नहीं मिल रहा है। इन मुद्दों पर जब पार्लियामेंट में उन्होंने चर्चा करानी चाहिए तो केंद्र सरकार भागती नजर आई। उसी समय उन्होंने एक निर्णय लिया। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर तक 150 दिन लगातार चल रहे हैं, और वो भी पैदल। 13 राज्यों से होते हुए वो कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचेंगे, और जैसे ही कन्याकुमारी से उन्हें एक कदम आगे बढ़ाया, लगा पीछे से कि पूरा देश उनके साथ चल पड़ा है। आज स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में दर्द होना, क्योंकि अब राहुल जी के साथ भारत जुड़ रहा है। राहुल जी भारत को जोड़ने निकले हैं। एक तरफ भाजपा नफरत फैला करके शासन करना चाहती है। आदरणीय राहुल जी प्यार, मोहब्बत और गले लगा करके देश को जोड़ने के लिए निकल पड़े हैं, तो निश्चित है उनको परेशानी। इस यात्रा को कई नाम दिए जा रहे हैं। कोई दांडी यात्रा बोल रहा है, तो कोई कलकत्ता से निकली हुई एक यात्रा बहुत पहले थी उसका नाम दिया जा रहा है। क्या लग रहा है इस यात्रा, जब ये यात्रा रुकेगी, थमेगी, उसके बाद कुछ नया होगा? बिल्कुल नया होगा। उनके प्लान में जो चीज़ होगी वो निश्चित नई होगी, क्योंकि ये जो यात्रा उन्होंने निकाली है वो इस बात को लेकर के निकाली कि देश के अंदर नफरत, देश के अंदर भय, देश को डरा रहे हैं। तो राहुल जी ने बोला है, ना डरेंगे ना झुकेंगे, देश को एक करेंगे, भारत को जोड़ेंगे, और भारत को जोड़ करके फिर हम उन तमाम ज़रूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। लोकसभा के चुनाव को भी 2 साल है,
2 साल पहले ही इस यात्रा का आरंभ होना, आयोजन होना, यात्रा निकालना, और क्या मतलब इस यात्रा को किस तरह से देख रहे हैं आप? देश बड़ा है, समय कम है। अभी तो उन्होंने 150 दिन ही निकाले हैं अपने व्यस्ततम समय में से, वो आगे भी निकालेंगे और देश का कोना कोना वो ज़रूर जाएंगे। कोई ये नहीं कह पाएगा कि हमारे इधर राहुल जी नहीं आए हैं। हमें ऐसा लगता है कि जिस स्नेह और प्यार से देश की जनता उन्हें अब ले रही है, देख रही है, ये एक अलौकिक दृश्य है। बूढ़ा हो या जवान हो, बच्चे हों या बेटियां हों, सब दौड़ करके उनको उनके गले लगना चाहते हैं और वो बड़े प्यार के साथ उनको गले लगाते हैं। उनको ये दिखाना है कि नफ़रत फैलाने वाले लोगों, देश नफ़रत से नहीं चलता है, देश प्यार से चलता है और प्यार दिखा रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे, तो अब क्या लग रहा है कि कांग्रेस आने वाले समय में प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव और सपा प्रमुख अखिलेश यादव, क्या इनके साथ भविष्य में कोई गठबंधन करके चुनाव मैदान में आएगी कांग्रेस? देखिए, ये पूरा अधिकार पार्टी के नेतृत्व को है, इस पे हम कुछ नहीं कह पाएंगे। खाबरी जी, मेरा एक सवाल और आपसे है कि आप के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बड़ा कसम कसा चल रहा है। थरूर जी भी लखनऊ आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ चुके थे, गए हैं होके यहाँ से। उन्होंने कहा था बकरा कब तक मनाएगा, वो एक स्लोगन अभी बोल दिया था कि बकरा बिकेगा तभी कटेगा। तो कुल मिला के इस तरह के सवाल हो रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, कांग्रेस अपना परिवारवाद छुपाने के लिए इस बार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो ऐलान किया है, ये किस एंगल से आप देख रहे हैं? मतलब जो परिवारवाद को लेकर हमेशा उंगलियां उठती रही, उसको दबाने के लिए, या वाकई में कांग्रेस ने ये सोच लिया है कि अब हम बिल्कुल राजनीति में कहीं से कोई ऐसा प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे जो लोग हमेशा उठाते रहते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी में पूरे तरह से लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ये सबका अधिकार है, किसी भी चुनाव में कोई भी लड़ सकता है। अगर वो ये पार्टी का चुनाव है तो पार्टी का कोई भी सदस्य चुनाव लड़ सकता है। जहाँ तक सवाल गांधी परिवार पर उंगली उठाने का है, तो आरएसएस और भाजपा के लोग तो उंगली उठाते चले आ रहे, उठाते रहेंगे। आज वो कल कह रहे थे कि गांधी परिवार से हटके कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा, जब आज हम चुनाव कराने के लिए राजी हैं तो आज कह रहे हैं कि नहीं, वो गांधी परिवार का ही आदमी होगा। अरे आदमी तो सबके होते हैं, हम भी आपके हैं, आप भी हमारे हैं, लेकिन लोकतंत्र क्या कह रहा है? लोकतंत्र की एक एक बात को मानते हुए कांग्रेस पार्टी चुनाव करा रही है। 2 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, दोनों प्रत्याशियों का अधिकार है, कांग्रेस परिवार के जो सदस्य हैं, वोटर्स हैं, उनसे मिलना है। अब वो वोटर का विषय है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र को पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। खाबरी जी, कांग्रेस सुप्रीमो ने उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी को लेकर बड़ा चिंता जताई और साथ ही आपको प्रदेश अध्यक्ष का पदभार सौंप दिया है। क्या लग रहा है खाबरी जी, आपके आने के बाद उत्तर प्रदेश में कोई नया बदलाव आएगा, या जो उम्मीदें कांग्रेस ने आपसे की हैं उन उम्मीदों पे आप कितना खरा उतरेंगे? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय प्रियंका गांधी जी को, चूँकि वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके ही रास्ते से यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष बनाना था। उन्होंने हमारे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता पर भरोसा किया है। मैं पूरे मनोयोग से उनके उस भरोसे को नहीं टूटने दूंगा। जहाँ तक सवाल है कांग्रेस को बढ़त मिलेगी नहीं मिलेगी, ये आपको तब मिलेगा जब कोई चुनाव होगा। हमारा प्रयास होगा कि हम मेहनत करके कांग्रेस को मजबूत करें और हमारी मेहनत निश्चित सार्थक होगी, क्योंकि जिस समय हम जिस जगह काम कर रहे थे उस जगह से अब हमारा जो मतदाता है वो कांग्रेस की तरफ मन बना चुका है। अब हमें उनके घर जाना है, उनके दरवाजे जाना है और वो हमारे साथ चलने के लिए राज़ी हैं। हमें पूरा भरोसा है कि एक बड़ी ताकत के साथ कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मजबूत करेंगे। तो आपको लग रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का एक नया चेहरा होगा, कांग्रेस एक नए अंदाज में उत्तर प्रदेश में वापस आ रही है क्योंकि आप जुड़ चुके हैं उनसे? नहीं, बेशक, कहीं कोई शक नहीं है। हमने ये प्रतिज्ञा की है कि जो वोट हमारे साथ कहीं और था उसको समेट करके हम अपने साथ कांग्रेस में लेके आएंगे
और भरोसे के साथ वो हमारे साथ आकर के कांग्रेस को बहुत मजबूती देंगे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए कोई क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जो कहीं ना कहीं से कुछ कार्यकर्ता आपके नाराज भी हैं, बैठे हुए हैं? तो बहुत से कार्यकर्ता आज आपके कई अन्य दलों में जा चुके हैं, नेता जा चुके हैं, बड़े बड़े नेता जा चुके हैं, मंत्री एमएलए, ये आप समझ सकते हैं, सभी लोग चले गए, भाजपा में चले गए, कोई सपा में चले गए। और उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आदरणीय राहुल जी ने दिल्ली में अभी एक दिन बोला था, जिनको डर लगता है वो चले जाएं, जिनको देश से प्रेम है वो हमारे साथ रहें। और हमें भी यही लग रहा है कि हकीकत में अगर देश से प्रेम है, किसी भी दल में चले गए हों या किसी भी दल के लोग हों, अगर हकीकत में वो देश प्रेमी हैं तो उन्हें कांग्रेस के साथ आ जाना चाहिए। कांग्रेस के अलावा इस देश को कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि जो किसी चीज़ को बनाता है तकलीफ़ उसी को होती है टूटने पर। कांग्रेस ने इस देश को बनाया है, तमाम आहुतियाँ दी हैं। इंदिरा जी और राजीव जी जैसे हमारे नेता इस देश के लिए शहीद हुए हैं, तो उस परिवार को, उनके अनुयायियों को स्वाभाविक है जब देश टूटता नज़र आता है तो उनके दुख दर्द का पैमाना नहीं लगाया जा सकता है। आज इस सरकारें चाहे प्रदेश की हों चाहे देश की हों, ये देश और प्रदेशों को तोड़ रही हैं, नफ़रत फैला रही हैं, हिंदू मुस्लिम कर रही हैं। इससे देश नहीं चलने वाला है, ना प्रदेश चलने वाला है। इसलिए हमारा फिर आपके माध्यम से अनुरोध है, जो लोग भी इधर उधर हैं, अगर हकीकत में वो देश और प्रदेश से प्रेम करते हैं तो उन्हें कांग्रेस में आ जाना चाहिए। अब समय आ गया है। जब कांग्रेस धरातल पे कहीं दिख नहीं रही, तब वो कांग्रेस का साथ छोड़कर आज अन्य दलों में मलाई काट रहे हैं बैठ के। और कल अगर कहीं पासा पलटा और कांग्रेस अगर फेम में आ गई, तो क्या उन लोगों के लिए रास्ते और दरवाजे खुले होंगे आपके? ये सारे अधिकार केंद्र को हैं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को हैं, आदरणीय प्रियंका गांधी जी को हैं। उनको जो लगेगा उस समय वो करेंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आज कांग्रेस कमज़ोर नहीं है। अगर कमज़ोर होती तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले लड़ने के लिए कोई दूसरा तो दिख नहीं रहा, कोई क्षेत्रीय दल भी नहीं दिख रहा लड़ता हुआ। अगर कहीं लड़ाई लड़ रहा है कोई दल तो वो है कांग्रेस, और कांग्रेस इसलिए हम कह सकते हैं पूरी तरीके से मजबूत है और मजबूत होगी। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से लेकर अन्य दलों की और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की सारे सवालों के जवाब बेबाकी से दिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहें इंडिया जंक्शन। दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।